आपके सामने रखते हैं। दरअसल मर्डर की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की थी यहाँ मुस्कान ने। मुस्कान सौरभ से छुटकारा चाहती थी और इसमें उसे लग रहा था कि मदद करेगा साहिल। सौरभ को मारने के लिए साहिल के करीब आई, उसको अपने जाल में फंसाया। साहिल के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाया। एक शार्प क्रिमिनल, माइंडेड क्रिमिनल के तौर पर यह काम कर रही थी मुस्कान। ऐसा नहीं लग रहा है कि अमूमन कोई घरेलू महिला थी, ये एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की थी जो समझ में आ रहा है कि सब कुछ सोच समझ के कर रही थी। साहिल के अंधविश्वास को वो बढ़ावा देती गई अपनी अपनी ऐसी चीजों से। और मुस्कान साहिल को शंकर इसीलिए बुलाती थी, खुद को पार्वती बताती थी उसकी। आप सोचिए, उसकी वेशभूषा भी अगर आप साहिल की देखेंगे तो जटाएं बनाई हुई है, यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं, तो किस तरह से पूरा जो एक तरह से पहनावा था वो भी वैसा ही था। और साहिल के साथ नशा भी करती थी मुस्कान। नशे के जाल में, अंधविश्वास के जाल में उसे और जड़ें उसकी गहरी कर रही थी। नशे के जरिए वो अपनी बात मनवाती थी और तब जब मुस्कान कुछ कहती थी तो साहिल मना नहीं कर पाता था। हत्या के बाद शिमला जाने का प्लान भी मुस्कान ने ही बनाया था। ये जो पूरी घटना हुई ये बताती है कि कैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा था। लेकिन मर्डर की अगर टाइमलाइन आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मुस्कान ने एक एक कदम जो रखा है, ये जो घटना हुई उसके बाद जैसे वो घूमने गए, सब कुछ बहुत सोच समझ के रखा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल 3 मार्च को सौरभ की हत्या हुई, आपको याद होगा जो खबर आई 3 से 4 मार्च की रात की। और 4 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला रवाना हो गए, घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुस्कान सौरभ का मोबाइल भी साथ ले गई क्योंकि वो चाहती थी कि अगर कोई भी उसका करीबी संपर्क करे तो वो उसे मैनिपुलेट कर पाए या कोई कहानी बता पाए या ये कह पाए कि सौरभ अभी इधर है, सौरभ अभी उधर है, और खुद बात करती रहे। किसी को ये पता ना चले कि सौरभ गायब हो गया है, सौरभ का कत्ल हो गया है। शिमला, मनाली और कसौल में ये 13 दिन तक रहे हैं। सोचिए, अपने पति को इस तरह से मारने के बाद 13 दिन तक एंजॉय करती रही, घूमती रही। सौरभ के फोन से मुस्कान मैसेज करती थी, जवाब देती थी उन लोगों को जो कांटेक्ट करते थे। और इस दौरान दोनों के पैसे जब खत्म होने लगे, कहानी में ट्विस्ट वहीं से आया, क्योंकि मुस्कान ने यह सोचा नहीं था शायद कि पैसे खत्म हो जाएंगे। मुस्कान ने अपनी मां से पैसों की मांग की और यहीं से जो पूरी प्लानिंग थी वो डिरेल हो गई। 17 मार्च को मुस्कान साहिल मेरठ लौटे और 18 मार्च को हत्या का खुलासा हो गया, पूरी कहानी खुल गई। लेकिन जिस तरह से 13 दिन तक वो घूमती रही, अजब सिंह जो कैब ड्राइवर था 13 दिन तक उनके साथ रहा, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या समझ में आ रहा था कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर निकली है, क्या कह रही थी साहिल और उसके बीच, मुस्कान के बीच क्या बातचीत हो रही थी, सब कुछ हमने अजब सिंह से जानने की कोशिश की है। सुनिए क्या बता रहे हैं जो ड्राइवर उनके साथ थे पूरे समय। को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए, हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7, सवा 7 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध का था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मैं उन्होंने पूछा अजब सुना मैं आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है, हम अम्मी जाएंगे, मगर ठीक है। तो मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, मुझे शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जय जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ। मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया। सबसे पहले का स्टॉपेज कहाँ था? पहला स्टॉपेज था इनका शिमला का। हाँ। शिमला रुके वहाँ 2 रात रुके, तीसरे दिन वे चल दिए थे वहाँ से। शिमला से निकले मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी। शिमला 1 दिन रुके थे, 16 तारीख को निकले थे, होटल खाली करके। जगह का नाम था कसोल। हाँ। कसोल में होटल है, वहाँ से निकले। हाँ। वहाँ से निकलने के बाद 16 तारीख को 10-11 बजे निकले। उनको मैंने छोड़ा 1.5-2 किलोमीटर। नो भैया वो गाड़ी नहीं जाएगी, पतला रास्ता। सौरभ मर्डर केस ने सभी को दहला दिया, हैरान कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ मुस्कान के ही इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। जिससे भी बात करो, जो भी गवाह है, जब उससे सवाल पूछो तो सब कुछ मुस्कान की ओर इशारा करता है। अब ऐसे में लग रहा है कि मुस्कान ही मुख्य साजिश करता है और उसने सब कुछ अपनी प्लानिंग के तहत किया। अभी भी जो जादू टोने का एंगल आ रहा है, या जैसे भी मुस्कान एक जवाब दे रही है पुलिस को, सब कुछ सोच समझ कर रही है, क्योंकि उसने बचने का प्लान तैयार किया हुआ है। क्या है ये शातिर प्लान, बताने जा रहे हैं आपको। लेकिन शुरुआत तस्वीरों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर हर कुछ बताने के लिए यहाँ जरूरी है। तस्वीर पूरी कहानी आपको समझा देगी। ये तस्वीर देखिए,
ये उस घर की तस्वीर है जहां साहिल रहता था, उसका ये कमरा है। और इस कमरे में ये आप देखिए कितना अंधविश्वासी था, ड्रैगन बना हुआ है, अलग अलग तरह की चीजें उकेरी गई हैं। हत्या और अंधविश्वास का जो कनेक्शन है वो लग रहा है कि इस पूरे कमरे से समझ में आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कमरे में शैतान की तस्वीर है और भी चीजें लिखी हुई हैं जो थोड़ी अजीब है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। ये जो तस्वीर है वो थोड़ी अजीब है। अगली तस्वीर दिखाते हैं, चलिए जरा अगली तस्वीर दीजिएगा। कमरे में आपको शिव जी की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा शिव के नीचे ये देखिए रावण लिखा हुआ है। रावण कौन है? आखिर रावण कौन है? शिव भगवान के नीचे रावण क्यों लिखा हुआ है, ये प्रश्न है। तस्वीर दिख रही है, रावण नीचे लिखा हुआ है और कमरा साहिल का। अगर आप इन तीन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या साहिल खुद को शिव भक्त रावण के तौर पर समझता था? ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन कैसे साहिल के इसी अंधविश्वास पर अपनी मजबूत पकड़ मुस्कान ने बनाई और मुस्कान जो जो कहती गई साहिल वो करता गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। यहाँ पर सौरभ की हत्या का जो प्लान था मुस्कान ने बनाया था और मुस्कान ने साहिल का क्या फायदा उठाया, उसके अंधविश्वास का फायदा उठाया क्या? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि साहिल अंधविश्वास पर भरोसा करता, बिल्कुल अंधविश्वासी था। मुस्कान ने उसके अंधविश्वास को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। साहिल से उसकी मृत मां बनकर बात करती रही। कैसे बात करती थी? फर्जी स्नैपचैट अकाउंट उसने बनाया और उससे मैसेज किया करती थी, उससे संदेश दिया करती थी। जो वो चाहती थी वो साहिल से करवाती थी, उसकी मृत मां बनकर। सौरभ की हत्या के लिए भी उसने साहिल को उकसाया, अपनी बातों में फंसाया और सौरभ उसकी हर बात मानता चला गया। ऐसे मानता चला गया कि उसी राह पर चलता गया जैसे कि मुस्कान चाहती थी। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो केक काटा गया था इस पर शंकर लिखा था। ये वही साहिल है जो मुस्कान के साथ रहता था। साहिल कौन था आखिर? उसके घर में जो शिव भक्त रावण का नाम लिखा हुआ था, साहिल रावण था, साहिल था या साहिल शंकर था और मुस्कान उसकी पार्वती होने का ढोंग रचा रही थी? क्या ये पूरी कहानी साहिल को लेकर मुस्कान ने इसलिए रची थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो पूरा तिलिस्म है वो ऐसा बना दे कि साहिल एक एक कदम उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से सोचे? लेकिन क्या कर रही थी मुस्कान? तैयारी किस बात की थी? चलिए जरा आपको समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल मर्डर की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की थी यहाँ मुस्कान ने। मुस्कान सौरभ से छुटकारा चाहती थी और इसमें उसे लग रहा था कि मदद करेगा साहिल। सौरभ को मारने के लिए साहिल के करीब आई, उसको अपने जाल में फंसाया। साहिल के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाया। एक शार्प क्रिमिनल, माइंडेड क्रिमिनल के तौर पर यह काम कर रही थी मुस्कान। ऐसा नहीं लग रहा है कि अमूमन कोई घरेलू महिला थी, ये एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की थी जो समझ में आ रहा है कि सब कुछ सोच समझ के कर रही थी। साहिल के अंधविश्वास को वो बढ़ावा देती गई अपनी अपनी ऐसी चीजों से। और मुस्कान साहिल को शंकर इसीलिए बुलाती थी, खुद को पार्वती बताती थी उसकी। आप सोचिए, उसकी वेशभूषा भी अगर आप साहिल की देखेंगे तो जटाएं बनाई हुई है, यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं। तो किस तरह से पूरा जो एक तरह से पहनावा था वो भी वैसा ही था। और साहिल के साथ नशा भी करती थी मुस्कान। नशे के जाल में, अंधविश्वास के जाल में उसे और जड़ें उसकी गहरी कर रही थी। नशे के जरिए वो अपनी बात मनवाती थी और तब जब मुस्कान कुछ कहती थी तो साहिल मना नहीं कर पाता था। हत्या के बाद शिमला जाने का प्लान भी मुस्कान ने ही बनाया था। ये जो पूरी घटना हुई ये बताती है कि कैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा था। लेकिन मर्डर की अगर टाइमलाइन आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मुस्कान ने एक एक कदम जो रखा है, ये जो घटना हुई उसके बाद जैसे वो घूमने गए, सब कुछ बहुत सोच समझ के रखा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल 3 मार्च को सौरभ की हत्या हुई, आपको याद होगा जो खबर आई 3 से 4 मार्च की रात की। और 4 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला रवाना हो गए, घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुस्कान सौरभ का मोबाइल भी साथ ले गई क्योंकि वो चाहती थी कि अगर कोई भी उसका करीबी संपर्क करे तो वो उसे मैनिपुलेट कर पाए या कोई कहानी बता पाए या ये कह पाए कि सौरभ अभी इधर है, सौरभ अभी उधर है, और खुद बात करती रहे। किसी को ये पता ना चले कि सौरभ गायब हो गया है, सौरभ का कत्ल हो गया है। शिमला, मनाली और कसौल में ये 13 दिन तक रहे हैं। सोचिए, अपने पति को इस तरह से मारने के बाद 13 दिन तक एंजॉय करती रही, घूमती रही। सौरभ के फोन से मुस्कान मैसेज करती थी, जवाब देती थी उन लोगों को जो कांटेक्ट करते थे। और इस दौरान दोनों के पैसे जब खत्म होने लगे, कहानी में ट्विस्ट वहीं से आया।
क्योंकि मुस्कान ने यह सोचा नहीं था शायद कि पैसे खत्म हो जाएंगे। मुस्कान ने अपनी मां से पैसों की मांग की और यहीं से जो पूरी प्लानिंग थी वो डिरेल हो गई। 17 मार्च को मुस्कान साहिल मेरठ लौटे और 18 मार्च को हत्या का खुलासा हो गया। पूरी कहानी खुल गई। लेकिन जिस तरह से 13 दिन तक वो घूमती रही, अजब सिंह जो कैब ड्राइवर था 13 दिन तक उनके साथ रहा, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या समझ में आ रहा था कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर निकली है, क्या कह रही थी साहिल और उसके बीच, मुस्कान के बीच क्या बातचीत हो रही थी, सब कुछ हमने अजब सिंह से जानने की कोशिश की है। सुनिए क्या बता रहे हैं जो ड्राइवर उनके साथ थे पूरे समय। को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए, हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7 सवा 7 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मैं उन्होंने पूछा अजब सिंह नाम आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है, हम भी जाएंगे, मगर ठीक है। तो मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जय जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ? मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा, पेट भर गया ना, नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया। सबसे पहले का स्टॉपेज कहाँ था? पहला स्टॉपेज था इनका शिमला का। हाँ। शिमला रुके वहाँ 2 रात रुके, तीसरे दिन वे चल दिए थे वहाँ से। शिमला से निकले मलानी, जहाँ बर्फ पड़ रही थी। शिमला 1 दिन रुके थे, 16 तारीख को निकले थे, होटल खाली करके। जगह का नाम था कसोल। हाँ। कसोल में होटल है, वहाँ से निकले। हाँ। वहाँ से निकलने के बाद 16 तारीख को 10-11 बजे निकले। उनको मैंने छोड़ा 1.5-2 किलोमीटर। नो भैया वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, पतला रास्ता।